बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ पे भी हों, अल्लाह पाक उनको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। ये सो रही है जी मेरी क्लोई। बस क्लोई को मुझे आते देख के इसको आ जाती भाई खारिश शुरू हो जाती है। ओए ओए होए मैडम की अंगड़ाइयाँ चेक करे कोई। वो सो रहा है जी मेरा कैस्पर और टाइम हो रहा है ये सुबह का व्यूवर्स। और मैं कल रात को बहुत ही खूबसूरत सी एक कैट लाई हूँ, बहुत खूबसूरत कैट वो मुझे लगती है। अब आपको कैसी लगती है आप देख के मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो ये मैंने आपको कल भी कहा था कि मैं एक कैट लेना चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं कैट लवर हूँ और मेरे घर पे कैट्स कम हो गई थी। तो वो कहाँ पर है? वो भी यहीं पर नीचे बैठी हुई है व्यूवर्स। और इसका नाम पहले कुछ और था, उन लोगों ने कुछ और रखा हुआ था, मैंने इसका नाम रखा है लूना। और मुझे वाइट से ज़्यादा जी ऐसे कलर्स पसंद आते हैं। लूना, बेबी लूना। लूना बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, येलो आइज़ है। और लूना के जो कान है ना एकदम गुलाई में, क्लोई के कान लंबे आते हैं और लूना के कान गोल आते हैं। चलो मैं लूना को ऊपर बिठाती हूँ। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये देखें इसको कितनी खूबसूरत लग रही है। जब मैं लाई थी इसको ये मारती भी है व्यूवर्स। माशाल्लाह ये अडल्ट नहीं है, ये बहुत ही सीनियर कैट है। ये देखें आवाज़ें सुन रहे हैं। लूना, एक तो ना मुझे ना कैट से डर भी लगता है, मैं जितनी भी कैट लवर हूँ। ये देख रहे हैं आप, मुझे अपनी बच्चों का तो पता होता है वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। व्यूवर्स यहाँ देखिए मैं ट्रिमर ले आई हूँ और ये है कैस्पर के पाँव, जहाँ पे बबलें चिपक गई हैं। पूरे घर में भागता फिरता है और मानो ने जगह जगह जी खा के बबल डाली हुई होती है। काफ़ी सारे छोटे छोटे इसके पैरों के साथ ना चिपकी हुई हैं। तो मैंने 2-3 दिन से वैसे उतारने की कोशिश की है, हर चीज़ से थिनर वगैरह भी लगा के यूज़ किया, लेकिन नहीं, ये हमें ट्रिमिंग करना पड़ेंगे सारे। मैं अच्छे से करती हूँ, उसका पाँव साफ़ हो, ये मुझे करने नहीं दे रहा। पता है ये बहुत शरारती है। ये जब से इसकी बहन पारो की डेथ हुई है तो लाडला हो गया और अब तो थप्पड़ भी मारने लग गया। आपने कल की वीडियो में देखा होगा कि मुझे बाइट भी ले रहा था। तो ये मैंने इसके करे यार रात को इसके पाँव अच्छे से साफ़। और ये लूना से बहुत डर रहा था इस कोने में, इसलिए ये छुप के बैठा हुआ है व्यूअर्स। कोई नहीं मामा, मैं लूना से नहीं डरता और ना मैं ये आपके ट्रिमर से डरता हूँ। पीछे कर लो, तोड़ दो इसको, तोड़ दो, मुझे नहीं लगाओ ये। मैं भाई इसको तोड़ दूंगा और लूना का तो मैं ऐसा निकालूंगा चूना, अब आपको लगेगा पता। पहले तो तोड़ूंगा मैं आपका ये ट्रिमर, इसको दूर कर ले मुझसे। अल्लाह बेचारा बच्चा बस बातें करने का है। मम्मा ने तार भी दी ट्रिमर से सारे बाल और ये मुझे डराने लगा हुआ है। और देखो मोटे भालू को माशाल्लाह इतना हेल्दी हो गया है, जगह से तो उससे हिला नहीं जाता। और लूना का चूना बनाएगा और मेरा ट्रिमर तोड़ेगा बेचारा। व्यूअर्स मैंने इसके किए हैं चारों पैर नीचे से अच्छे से साफ। जो भी इसके यानी कि बड़े बाल हुए हुए थे, बहुत ज्यादा नेल्स के पास से बाहर निकले हुए थे। पाकता है पूरे घर में गंदे होते हैं, इस वजह से मैंने सारे पाँव ट्रिम कर दिए। व्यूअर्स इसका नाम था जी कलोरी, लेकिन मुझे कलोरी नाम नहीं पसंद, क्योंकि मेरी वाली देखे ये बहुत मारती है भाई। मैंने आपको पहले ही बताया था मेरे पास खुद की कलोई है, तो इसका नाम हम रखेंगे लूना। लूना लूना। ओ खून आ गया, खून आ गया बस। मुझे बोला इसके साथ खेलो। या अल्लाह हमारे पास तो ऐसी कैट नहीं थी। नेल्स कट करने पड़ेंगे। इसके नेल्स कभी कट ही नहीं किए हैं। फोन कट करे, इतनी ज़्यादा हुए। खून भी नहीं दिख रहा भाई हमारे फ़ोन में, तो यहाँ से खून बह रहा है वो दिख ही नहीं रहा, कोई बात। और यहाँ से भी खून बह रहा है। ओहो अब तो देखो और से एक यहाँ से और यहाँ से। हाँ गंदी बच्ची, ये क्या किया है? यही ना इसी के ऊपर और मार दे, 2 जगह से पहले खून निकल रहा है। एक यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है। हाँ इसलिए हमने इसको बांधा हुआ है, ये क्लोई को ना मारे। हाँ क्लोई को भी मारेगी, मुझे भी मारेगी। मुंह कैसा बनाया हुआ है, मुंह कैसा बनाया हुआ है, बुड्ढी बिल्ली। लो तोबा तोबा, इतना गुस्सा। माशाल्लाह इतनी प्यारी है। माशाल्लाह प्यारी है। ये देखो यहाँ से अब खून ज़्यादा निकलना शुरू हो गया। अरे मेरी क्लोई बहुत खूबसूरत बिल्ली है। या अल्लाह इसके पंजे कैसे बड़े बड़े हैं, किसी ने कभी इसके पंजे नहीं काटे क्या? उरुज तू मैं पता है क्या चाह रही है? तू मेरी छोटी सी क्लोई को मरवाना चाह रही है। ओए मामा सदके में, अम्मा सदके, मेरी क्लोई जैसा तो पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है।
अल्लाह मामा इस छेद के प्यारी कितनी है। हाँ यहाँ से भी खून निकल रहा है यार। मुझे अच्छी खासी चोटें लग गई हैं। एक पंजा मारा है सिर्फ, तो कहाँ का ये? ये देखो यहाँ से भी पूरा खाल उतर गई है। बुढ़ापा आ गया इसमें, एक्सपीरियंस हो गया। अब आ गया बुढ़ापा, सुधर जाना चाहिए। ओ हाँ कह रही है नहीं, ये हीट पे है भाई। हाँ अब आ गया बुढ़ापा, सुधर जाना चाहिए। खुदा का वास्ते ही नहीं मार भाई, हम तो बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। व्यूअर्स, ब्राउनी की आंखें जो हैं बिल्कुल ठीक नहीं हो रही हैं। एक दिन अगर छोड़ दो इसको तो अभी तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है एक ही दिन में। नोज़ बह रही है मुसलसल। वेट के पास लेके जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना नज़ले का ना कुछ। अच्छा खासा इसका इलाज हुआ, उन्होंने कहा 3 दिन में ठीक हो जाएगी। ये तो भाई पूरा महीना होने को आया और आज आप इसकी आँख का हाल देखें। आँखें इतनी ज़्यादा स्वेल हो गई हैं कि आप बीच में से ऐसा लग रहा है रेड रेड जो है ना वो नज़र आ रहा है, सारा इसके अंदर से गोश्त नज़र आ रहा है। कुछ अजीब सही हो गया है। नोज़ी साफ़ कर ली, आंखें साफ़ कर ली। आज तो जब मैं सुबह उठी हूँ तो उसका चेहरा ही पूरा सूजा हुआ था। हालत ऐसी होती जा रही है इसकी। ये देखें, अस्तगफिरुल्लाह, क्या हो रहा है अंदर तक आप देख सकें। मुझे तो मैं खुद देख रही हूँ, मुझे पता है कि देखिए थोड़ी सी बेहतर है। और ये बहुत ज़्यादा जो है अंदर से भी पूरा अंदर से गोश्त तक सूज गया है। पहले 2-3 दिन इसमें दूसरे ड्रॉप्स डालती रही हूँ, अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ ठंडा ठंडा अरकी गुलाब। अरकी गुलाब जो है आपको पता है ना, चिंटी की आंखें, चिंकी की आंखों में भी बड़ा उसने फ़र्क डाला था, वो भी बिल्कुल ठीक हो गई थी चिंकी की आंखें। उनके भाई जो थे मिनको वगैरह सबकी आंखों में डालती थी, तो मैंने सोचा इसकी आंखों में भी अब 2 से 3 दिन में अरकी गुलाब डाल के देखती हूँ। मेरे से तो ये नहीं ठीक हो रही। व्यूअर्स आप भी कुछ बताएं कि इसको है क्या। एक तो सुबह उठते ही छींकें मारना शुरू हो जाती है और लगातार छी 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 अजीब सी अटकी हुई छींकें, जैसे नोज़ी के अंदर कुछ फंसा हुआ हो। ऊपर से आंखों के अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाता है और पानी के साथ साथ स्वेलिंग भी होना शुरू हो गई। अब मैं ये डालने लगी हूँ निब्रा। निब्रा जो है बहुत अच्छी जो आंखों का ड्रॉप्स है, ये सिर्फ आई ड्रॉप्स है, ठीक है। ये आंखों के अंदर जितने भी ज़ख़म होते हैं उसको ख़त्म करते हैं। मैंने पहले साफ़ किए हैं कि गुलाब से, अब डालने लगी हूँ निब्रा। अब देखते हैं जी इसकी क्या फ़र्क पड़ता है आँखों को। व्यूअर्स माशाल्लाह, ये रहा मेरा फ़ामिन, आप देख सकते हैं पहले से कितना बेहतर हो चुका है माशाल्लाह। अब तो जो है फ़ामिन खुद से खाना खाता है, इसको हमें सिरिंज से नहीं देना पड़ता। और अब ये देखिए चलते चलते गिरता भी नहीं है और अच्छे से चल रहा है। ये देखिए खुद से कूद के नीचे उतरा है माशाल्लाह से। अब फ़ामिन पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है और अब तो खाने के लिए इतना दौड़ रहा होता है। रात को जो खाना है इसके लिए हम रखते हैं तो मैं कितनी दफ़ा उठ के देखती हूँ तो माशाल्लाह खुद से खुद खा रहा होता है। अब इसे खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे देखें आप बाल भी आने लगे हैं, जहाँ से इसको वो किया हुआ था, ट्रिम किया हुआ था। अब इसके ज़ख़म भी जो मतलब नील वील पड़े हुए थे, जो उसके टीके लग लग के, ड्रिप लग लग के चोटें थी, वो सब सही हो गई हैं माशाल्लाह, ठीक हो गया। लेकिन व्यूअर्स मुझे ये जो है ना फ़ामिन के अब्बा की औलाद बिल्कुल पसंद नहीं है। सोच रही हूँ अभी कलोई के अगले बच्चों का क्या करूँगी। बहुत बीमार रहे आपके सामने। पहले सबसे पहले छोटा चूचू बीमार हुआ और होते ही चला गया, फिर बगीरा की डेथ हुई, फिर ये फ़ामिन की, और आप देख सकते हैं कि ब्राउनी भी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। और व्यूअर्स आपको सबको मैंने बताया था कि मैंने कल एक छोटे से बच्चे की बात की थी कि हमारे पास छोटा सा जो बेबी आने वाला था न्यू। बच्ची बार बार रो रही थी कि मम्मा इसको बेड के पास नहीं लेके जा रही, आप ले लें इसको। तो व्यूअर्स मुझे बहुत तरस आया, मैं उनके घर गई, मैंने देखा इसको कौन सा मतलब क्या बीमार है, कौन सा वायरस हो चुका है। तो इसको था जी कैल्सी वायरस। इसकी ज़ुबान पूरी पक चुकी थी, तो मैंने इसका मुंह वगैरह साफ़ किया रात को लाके। और ये S2 नाम की ना होम्योपैथिक की गोलियां आती हैं, ये इंसान के लिए भी, में इंसान के बच्चों के लिए भी होती हैं। और मैंने जो अपने फ़ामिन को पहले कैस्पर को सही किया है कैल्सी वायरस के अंदर, तो ये S2 की गोलियां दिन में 3 दफ़ा पीस के इसके पूरे मुँह में डालती थी। फिर एक येलो से कलर की दवा आती है, आज वो भी लेकर आऊँगी, वो भी डालूँगी। और कल से ये बहुत बेहतर है। इसके देखें आपको मैं, अगर आप कैमरा फोकस करिए तो ज़ुबान के अंदर पस पड़ चुकी है बच्चे के, बहुत रेड हो रही थी, पूरी पक चुकी थी। इन्फेक्शन इतना ज़्यादा था कि इन्फेक्शन की वजह से बच्चे की नोज़ी से और बच्चे के मुंह से एक गाढ़ा जो है सलाइवा टपक रहा है, बार बार टपक रहा है। और बच्चे को ईयर माइट्स भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इतने ज़्यादा
कि बच्चे के जो कानों के बाहर का वो है एरिया पूरा बालों का, वो भी पूरे का पूरा वो बन गया है, जैसे एक रबड़ सी बन गई है और पूरे कानों के बाल जुड़ चुके हैं मैल की वजह से, ईयर माइट्स की वजह से। इंशाल्लाह व्यूअर्स इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करूँगी भी और करवाऊँगी भी। इसका मुझे अच्छे से ख़ुद को ट्रीटमेंट पता है इसका क्या होता है। ईयर माइट्स में कल इसके सारे इसका क्लीन करूँगी। जब तक ये ठीक नहीं होता इसको मैं रखूँगी। बाकी जब से ये ठीक हो जाएगा मैं उस बच्ची को उसको रिटर्न कर दूँगी, मुझे ये नहीं चाहिए। वीवर्स ये देखें, लास्ट में आपको हम दिखाते हैं अपना प्यारा सा जी कैस्पर जी यहाँ पे बड़े मज़े से जी टीवी देख रहा है। आजकल कैस्पर के बड़े मज़े हैं माशाअल्लाह, ला हौल वला कुव्वत, अल्लाह इसको बुरी नज़र से बचाए। और आजकल ये टीवी देखने के लिए ऐसे सोता है जैसे शहजादा सो रहा हो। वीवर्स ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।